हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट एंड नोर गेट। दोनों को से ही आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप कराया जाएगा। इस वीडियो में आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप की इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी विद नोट्स। इसको अगर आप इस तरीके से लिखते हो एसआर फ्लिप फ्लॉप को, तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसकी डेफिनेशन, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज़ एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप है। बाकी के जे के डी टी वो थोड़े हार्ड होते हैं। सेट एंड रीसेट, एस सेट के लिए और आर रीसेट के लिए। एस से सेट होता है, आर से रीसेट होता है। फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू इनपुट। इसमें हम दो इनपुट का यूज़ करते हैं, सेट एंड रीसेट, एंड टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो हमारे क्यू एंड क्यू बार है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर हमारी क्यू की वैल्यू 0 है तो क्यू बार हमारा 1 आएगा, और क्यू की वैल्यू 1 है तो क्यू बार हमारा 0 आएगा। इसीलिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। इसमें हम क्लॉक लगा देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। ये हमारा एस और आर दो इनपुट है और क्यू एंड क्यू बार हमारे दो आउटपुट हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग नैंड गेट। हम यूजिंग नैंड गेट यानी कि हमें यहाँ पर जो है ये दो नैंड गेट तो हमारे लगे होते हैं, यहाँ पर दो नैंड गेट लगाने। अगर यूजिंग नोर गेट आएगा तो यहाँ हम नोर गेट कर देंगे और यहाँ हमारा बन जाता है एंड गेट। इसके ट्रिगर काम वर्किंग की वजह से हम यहाँ पर एंड गेट लगा देते हैं। तो यूजिंग नैंड गेट है तो हम यहाँ पर दो नैंड गेट लगाएंगे और यहाँ पर भी दो नैंड गेट लगाएंगे। तो जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नैंड गेट वो 4 नैंड गेटों से मिलकर बना होता है। इतना हमारा एसआर लैच है और ये दो हमारे नैंड गेट हैं, जिस पर हम एक पर एस और एक पर आर दो इनपुट देंगे और क्लॉक को ट्रिगर करेंगे। ये हमारे दो आउटपुट है क्यू एन एंड क्यू एन बार। अब यहाँ से हम एसआर को ट्रूथ टेबल के हिसाब से इनपुट देंगे। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे। सर्किट डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज मेड विद द हेल्प ऑफ एसआर लैच। ये किससे मिलकर बना होता है? एसआर लैच से एंड नैंड गेट से, या आप लिख सकते हो 2 नैंड गेट से। आउटपुट ऑफ द सर्किट एट अ पर्टिकुलर टाइम विल डिपेंड अपॉन द 2 इनपुट। जो हमारा आउटपुट है वो 2 इनपुट पर डिपेंड करेगा, एस पर एंड आर पर, एज वेल एज स्टेट ऑफ द लैच, और लैच की स्टेट पर कि हमारा एंड गेट है, नैंड गेट है या नोर गेट है। क्यू बार एंड क्यू इज 0 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, यानी कि या तो क्यू बार हमारा 0 आएगा या 1 आएगा। दोनों में से एक ही वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इससे अलग कुछ वैल्यू नहीं है ये क्यू एंड क्यू बार की। लेट अस कंसीडर ऑल पॉसिबल कंडीशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो हमारी एसआर फ्लिप फ्लॉप की पॉसिबल कंडीशन है वो हमारी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही हम ट्रूथ टेबल में यूज़ करेंगे। इफ़, क्योंकि अगर हमारा क्यू पर यहाँ पर आउटपुट 1 आता है तो हम उसको कहते हैं सेट कंडीशन, और क्यों पर हमारा 0 आता है तो रीसेट कंडीशन होता है। बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेट कब आएगी और रीसेट कब आएगी। अगर क्यों हमारा 1 आएगा तो सेट है और 0 है तो रीसेट है। ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये हमारी ट्रूथ टेबल है। ये हमने क्लॉक प्रोवाइड की है। जब क्लॉक ट्रिगर होगी यानी कि उस पर हमारा 1 होगा। ये हमारी क्लॉक 1 दे रही है एस हमारा, और ये आर 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ट्रूथ टेबल को आप कैसे याद करते हो? पहले 2 0 फिर 2 1, 1 0 1 1 1 0 1 1। ये हमारे आउटपुट हैं जो कि अभी आपको वर्किंग में दिखाए जाएंगे कि किस प्रकार से आए हैं। ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वर्किंग। एस पर 0 और आर पर 0, इसको करने से पहले आपको नैंड गेट का आउटपुट और ट्रूथ टेबल आनी चाहिए। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे हैं दो इनपुट ए एंड बी। तो आउटपुट हमारा नैंड गेट का क्या मिलता है? एक भी 0 आने पर हमें नैंड गेट 1 प्रोवाइड करता है और दोनों 1 आने पर हमें 0 देता है। क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो यहाँ 0 देगा, और यहाँ पर अगर हमारी एक भी 0 आ जाएगी तो नैंड गेट हमें 1 देता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जब क्लॉक को तो हम हमेशा ट्रिगर ही रखेंगे। एस हमारा 0, आर हमारा 0, यानी कि एस पर हम 0 प्रोवाइड करेंगे और आर पर भी हम 0 प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा है 1 और ये भी हमारा 1। तो
ज़ीरो और वन देने पर नैंड गेट हमें क्या देते हैं, एक ज़ीरो आ जाती तो हमें वन देता है। ये देख लीजिए आप, ज़ीरो और वन देने पर हमें वन दे रहा है। ज़ीरो और वन देने पर हमें नैंड गेट का आउटपुट वन मिलता है। यहाँ तक हो गया। अब हमारा यहाँ नैंड गेट का आउटपुट वन जाएगा, दोनों में नैंड गेट का आउटपुट वन गया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दूसरा हमारा इनपुट क्या है, तो हम यहाँ पर एक बार ज़ीरो मानेंगे कि हमारा क्यू बार जो है वो ज़ीरो आया है, तो यहाँ पर ज़ीरो देने पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, फिर से वन आएगा। और क्यू एन हमारा वन आ गया, तो वन हम जब इस आउटपुट पर देंगे तो वन वन क्या होता है हमारा ज़ीरो, यानी कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अगर हम इसको वन देते हैं, ज़ीरो ना देकर वन देते हैं, तो वन वन हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो और वन हमारा वन आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, चाहे आप ज़ीरो दो चाहे वन दो। तो ये हमारी होती है होल्ड कंडीशंस। आपने ऐसा लेच पढ़ा होगा, वन और वन आने पर हमारा S1 होने पर R1 होने पर हमारी जो कंडीशन होती है वो होल्ड कंडीशन है, क्योंकि हमारा QN ज़ीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है। जब हमारा QN ज़ीरो आएगा तो Q बार वन आ रहा है, और QN वन देने पर Q बार हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे होल्ड कंडीशंस। आप इसमें QN बार की भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर हमारी दोनों ही कंडीशन होल्ड हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे इनपुट है S बराबर ज़ीरो, R बराबर वन, और क्लॉक हमारी ट्रिगर है यानी कि वन है। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे निकालेंगे। S को हमने दिया ज़ीरो, R को हमने दिया वन, तो क्लॉक हमारी वन है, यानी कि ज़ीरो और वन। एंड गेट में ज़ीरो और वन देने पर हमारा आउटपुट क्या आता है, वन आता है, और वन वन देने पर हमारा आउटपुट ज़ीरो आता है। तो ये आपके यहाँ से आउटपुट आपका वन आया और यहाँ से आउटपुट ज़ीरो आया, यानी कि इसका इनपुट आपका वन है और इसका इनपुट ज़ीरो है। तो अब यहाँ पर आप मानोगे आपने इसको वन दिया, वन वन देने पर आपका क्या आता है, ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो देने पर आपका वन आता है। आपको अभी लिखवाया था, अगर आपका क्यू बराबर ज़ीरो आता है तो आपकी रीसेट कंडीशन है। तो सेकंड हमारी रीसेट कंडीशन है, क्योंकि आपका क्यू एन की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अगर आप यहाँ ज़ीरो दोगे तो ये तो आपका वन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका वन ही आएगा, तो ये आपकी सेकंड कंडीशंस नहीं होगी। अगर आपकी दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाते हैं तो आपकी होल्ड कंडीशन कहलाती है। अगर आप यहाँ वन दोगे तो आपका ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट्री वन है, और ज़ीरो ज़ीरो वन हो गया, क्योंकि एंड गेट में अगर ज़ीरो और ज़ीरो जाता है तो यहाँ वन आता है। लेकिन ये तो आपकी कंडीशन प्रूफ हो गई कि आपका क्यू एन आया ज़ीरो और क्यू एन बार आया आपका वन, और ज़ीरो देने पर क्यू एन और क्यू बार की वैल्यू वन आने पर ये आपकी होती है रीसेट कंडीशंस। पर आप कहने लगो कि हमने यहाँ वन ना देकर ज़ीरो दिया, तो ज़ीरो देने पर ज़ीरो और वन देने पर तो हमारा वन आएगा, और वन ज़ीरो देने पर आपकी क्या आती है, वन ही आती है। तो सेकंड कंडीशंस आपकी नहीं होती है। जब आप क्यू बार पर वन दोगे तभी आपकी क्यू एन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनने हैं, तो बस आपकी एक ही कंडीशन बनेगी, क्यू एन बार आपका वन होगा और क्यू एन बराबर ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट हमारा क्लॉक हमारी ट्रिगर है S बराबर वन और R बराबर ज़ीरो। इस बार आपने S को वन दिया, R को ज़ीरो दिया, सेम वही कंडीशंस होगी। यहाँ पर आपका वन जाएगा और यहाँ पर भी आपका वन जाएगा क्लॉक से। तो वन वन देने पर हमारा ज़ीरो आता है और वन ज़ीरो देने पर हमारा वन आता है एंड गेट में। एंड गेट में आपको बस एक ध्यान रखनी है बात, एक भी बार ज़ीरो आ जाती है तो आपका आउटपुट वन आता है। तो यहाँ से आपका इनपुट ज़ीरो हो गया और ये वन हो गया। अब यहाँ आप क्या मानोगे कि आपने ज़ीरो दिया, तो ज़ीरो ज़ीरो देने पर आउटपुट आपका क्या आता है, वन आता है, और वन वन देने पर आपका आउटपुट क्या आता है, ज़ीरो। तो ये भी आपकी कंडीशन प्रूफ हो रही है जब आपने इसको ज़ीरो दिया। तो जब आपका क्यू एन की वैल्यू वन आती है तो वो आपकी होती है सेट कंडीशंस। क्यू एन की वैल्यू वन आने पर वो आपकी बन जाती है सेट कंडीशंस, और क्यू एन बार आपका आता है ज़ीरो। पर आप कहने लगो मैं यहाँ ज़ीरो ना देके, ये तो हम एज्यूम करते हैं और हमारी कंडीशन सही बैठ जाती है, लेकिन आप यहाँ ज़ीरो ना देके यहाँ वन देने लगो, ये आपका भी नहीं पता। यहाँ आपने वन दिया तो वन ज़ीरो देने पर आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, एक ज़ीरो आ गई, और यहाँ से वन वन देने पर आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, जो कि ये कंडीशंस नहीं बैठ पा रही है। हमने तो यहाँ वन दिया था,
1 0 देने पर भी 1 आ रहा है और ये भी आपका 1 है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बैठ पा रहे हैं, इसीलिए आपकी एक ही कंडीशन होगी सेट वाली, जब आपका Qn की वैल्यू 1 आएगी और Q बार की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेट क्लॉक, ट्रिगर है SB1 और RB1। एस यहाँ पर एस हमारा और आर 1 1 है दोनों, और क्लॉक हमारी ट्रिगर है, यानी कि दोनों की वैल्यू ही 1 1 है। तो 1 1 देने पर हमारा 0 आता, 1 1 देने पर 0 आता। अब यहाँ से आपका 0 गया और यहाँ से भी 0 गया। अब आप एज्यूम करो यहाँ पर आपका 1 है, तो 1 और 0 देने पर आपका आउटपुट क्या आता है नैंड गेट में? 1 आता है, क्योंकि एक 0 आ गई। अब 1 यहाँ से यहाँ जाएगा, 1 और 0 देने पर आपका क्या आता है? 1 आता है। ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन ही नहीं रहे। तो अब आप सोचो यहाँ 0 है, एज्यूम करो यहाँ 0 0 देने पर आपका क्या बैठ रहा है? तब भी 1 बैठ रहा है, और 1 0 देने पर भी आपका 1 बैठ रहा है, 0 तो नहीं बैठेगा। और यहाँ जबकि 0 दी है, तो ये इनवैलिड स्टेट है, होल्ड ही नहीं कर रही है, नॉट अलाउड इनवैलिड स्टेट। यहाँ पर कोई भी कंडीशन रख लो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी इनवैलिड स्टेट कहलाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? Qn पर आपका जब 0 आएगा और Qn पर आपका 1 आएगा, 1 आने पर सेट होती है और 0 आने पर रीसेट होती है। अगर आप 0 दो चाहे 1 दो, यहाँ पर आप 0 दो और 1 दो, दोनों ही एक दूसरे को होल्ड कर जाए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, तो वो आपकी होल्ड कंडीशन होती है। और अगर आप 0 1 कुछ भी दो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन पा रहे हैं, तो वो इनवैलिड स्टेट होती है। नेक्स्ट है हमारे केस। इन्हीं केस को आपको एक बार लिख कर दिखाना है। S बराबर 0, R बराबर 0 रखने पर क्यों आपका होल्ड कंडीशन में था, S बराबर 0 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर क्यों आपकी 0 आई थी, 0 रीसेट कंडीशन होती है। S बराबर 1 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर क्यों बराबर 1 आया, सेट कंडीशन है। S बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर इनवैलिड कंडीशन है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन पा रहे थे। ये जो आपने यहाँ पर ट्रिगर करके दिखाया, आप चाहे तो एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाकर अलग अलग दिखा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। हमारा जो यूजिंग नॉर नैंड गेट है SR फ्लिप फ्लॉप, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। SR फ्लिप फ्लॉप नाउन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, यानी कि ये बहुत सिंपल फ्लिप फ्लॉप होता है एज कम्पेयर टू JK DT फ्लिप फ्लॉप। इट हैज़ लोअर पावर कंजप्शन, से ये बहुत लोअर पावर में ही हो जाता है। SR फ्लिप फ्लॉप कैन बी सेट एंड रीसेट मेकिंग इट्स बाइस्टेबल सर्किट। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, सेट और रीसेट। SR फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन सिंक्रोनस सिस्टम, ये हमारा सिंक्रोनस सिस्टम के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हम करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। तो जब आपको एग्जाम में SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट आएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे SR फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन, उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद आप सर्किट डायग्राम करोगे। और ये लैंग्वेज आपको सिमिलरली ही लिखनी है, बस यहाँ पर नैंड गेट की जगह आप नॉर गेट लगा दोगे। सेम ट्रूथ टेबल उसकी भी बनेगी, और यहाँ पर भी सेम ही केस है, बस उसका थोड़ा डायग्राम चेंज है, जो कि आपको आगे बनाकर दिखाया गया है। जब हम SR लैच को नॉर गेट का यूज़ करके बनाते हैं सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ पर हम नैंड गेट ना लेकर एंड गेट का यूज़ करते हैं। ये हमारा Qn है और ये हमारा Qn बार ही रहेगा। फिर से आप इसमें ऐसे ही करोगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, अगर आपकी ये प्रूफ हो जाए 0 0 1 रखने पर, ठीक है, वरना तो आप डायरेक्टली करके आना SR 0 0 0 1 1 0 0 1 1। सबसे पहले होल्ड कंडीशन होगी, दूसरी 0 आएगा, फिर 1 आएगा और इनवैलिड। 0 देने पर रीसेट, 1 देने पर सेट, और इनवैलिड आपकी 1 1 पर आएगी। 0 0 पर होल्ड आएगी, 0 और 1 पर आपकी सेट कंडीशन में जो होगा वही आंसर आएगा। 0 देने पर 0 आएगा, 1 देने पर 1 आएगा, लेकिन 0 देने पर आपका रीसेट होता है और 1 देने पर आपका सेट होता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक होती है, बच्चे एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए, लेकिन आपको इसकी वर्किंग पूरी ही बताई जाएगी। ये हमारा नैंड गेट है, हमने 0 0 दिया, सेम जैसे आपने
यूजिंग नैन गेट SR फ्लिप फ्लॉप क्या आता है, इसी प्रकार से इसको करना है। अगर आपको गेट अच्छे से नहीं आते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में गेट्स की पूरी लिंक दे दी जाएगी, आप उसमें से कर सकते हो। बहुत इजी और सिंपल बताया गया है। तो आपने 0 0 दिया, क्लॉक आपका 1 ही है। ये हमारा है एंड गेट। तो आपको पता होगा एंड गेट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। 0 की 1 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0। 0 की 1 की मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। अब यहाँ से तो हमारा 0 चला गया है दोनों में। अब यहाँ से हम मानो हमारा 1 है, 1 और 0 आपको पता होगा 0 ही आएगा, क्योंकि प्लस हो रहा और उसका नॉट गेट तो 0। ये तो हमारी क्यूएन तो 0 आ गई है। और 0 0 देने पर हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो 0 और 1 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है। इसी प्रकार से अब सारी ही ट्रूथ टेबल को इसमें रख के देखना, 0 0 1। पहले आप नैंड गेट की एंड गेट की ट्रूथ टेबल लिखना, नोर गेट की ट्रूथ टेबल लिखना, फिर यहाँ से आप इनको ट्रिगर करना। ट्रिगर का मतलब है 1 देना, 0 देना, जो ट्रूथ टेबल में होगा तो आपकी सेम कंडीशंस निकल कर आएगी। तो अब इसके पढ़ते हैं एडवांटेजेस। SR फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन रजिस्टर एंड लैचेस टू स्टोर बिट ऑफ डाटा। इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है। सेकंड एडवांटेज है, द मेन डिफरेंस बिटवीन SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट इज दैट नॉर गेट विल वर्क ऑन एक्टिव हाई इनपुट। जो हमारा नॉर गेट है वो हाई इनपुट पर वर्क करता है, लेकिन नैंड गेट जो है वो लो इनपुट पर वर्क करता है। ये था हमारा SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नोर गेट एंड नैंड गेट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।